स्ट्रेस को आप जितना बॉदर कर रहे हो उतना वो आपके लिए हानिकारक बनेगा. वंस दैट यू निगलेक्ट इट, वंस दैट यू लेट इट गो, इट वोंट हार्म यू. इट विल इंस्टेड help you to focus on some matters those are actually necessary. How you all? I hope you're all fine. So basically आज था मेरा OC का ट्रेनिंग डे 1. So I'll be sharing my experience in this video. So डे 1 पे सबसे पहले हम लोगों को हमारी बैच जो लगती है वो होती है 8 to 2:30 PM. सो बेसिकली हमको 8 से पहले पहुंचना होता है वहाँ पे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी होती है. सो वी डिड दैट. ठीक है, फिर हम लोग क्लास में आए, क्लास में बैठे एंड देन मैम केम अराउंड 8:30 और समथिंग लाइक नियर बाय दैट टाइम. एंड हम लोगों ने ICI का सॉन्ग बोला एंड प्लेज ली. ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड विद द क्लास. बेसिकली मैम थी हमारी, जो फैकल्टी थी वो थी CA प्रिया राठी मैम. एब्सोल्युटली नाइस टीचर, बहुत अच्छे से उन्होंने कंडक्ट करवाया सेशन. आज का डे बहुत अच्छा गया था बेसिकली. सो प्रिया मैम ने बेसिकली क्या करवाया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उनका खुद का और बोला कि अब आपको देना है. बट शी सेड कि क्योंकि बहुत लोगों को ना स्टेज फियर होता है, सो व्हाट शी डिड इज़ हम लोग 36 स्टूडेंट्स की बैच है, तो हम सबको एक ग्राउंड में खड़ा किया एंड शी वॉज हैविंग माइक इन हैंड. शी स्टूड इन द मिडल. उन्होंने अपना माइक एक स्टूडेंट को पास किया और उनसे बोला कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ तुम लोग तुम्हारा नाम बताओ. सो माइक पास होते गए और हम लोगों ने हमारे नाम बताए. फिर सेकेंड राउंड में उन्होंने बोला कि नाउ यू हैव टू आंसर दैट वाई यू वॉन्ट टू बिकम ए CA, कि आप CA क्यों करना चाहते हो ये बताओ. तो सब लोगों ने बोला, किसने बोला रिस्पेक्ट, किसने बोला मनी, किसी ने बोला कि भाई है, वगैरह वगैरह, वॉट एवर द रीजन्स. तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई. सो इससे उनका मोटिव ये था कि बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हो. स्टेज फियर है तो ठीक है, लेकिन कम से कम बात कर सको तुम. फिर ऐसे ही मजाक में उन्होंने किसी का नाम किसी से पूछ लिया, तो ऑब्वियस है वो तो याद नहीं रहेगा. दैट वाज जस्ट फॉर फन. तो उसके बाद हम लोग हमारे सीट्स पर जाके बैठे. उन लोगों ने थोड़ा सा ICI के बारे में बताया कि ICI कैसा होता है, ICI में बेसिकली क्या होता है, ये सारी कुछ उसकी हिस्ट्री बताई या कुछ ऐसी चीज़ें बताई हमको ICI से रिलेटेड. ICI से चीज़ें रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि 15th या 18th डे, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कौन सा डे, बट जिस दिन वो मैम का लेक्चर होगा उस दिन हमको एक प्रेजेंटेशन देना है. सो हम लोगों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, वी आर 5 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप, टोटल 7 ग्रुप्स आर देयर. ठीक है, तो व्हाट शी डिड इज उन्होंने हमको बोल दिया कि आप आपके हिसाब से टॉपिक चूज़ कर लो, और जिन बच्चों को चाहिए था, जिस ग्रुप को चाहिए था कि वो टॉपिक दे, तो मैम ने उनको कुछ टॉपिक दे दिया. सो हमारे ग्रुप में वी आर ऑल टोटल 5 पीपल. ठीक है, हम लोगों ने टॉपिक लिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस. तो हम लोगों का प्रेजेंटेशन होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशंस वगैरह कर ही रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोगों को मैम ने सीट्स पर तो बिठाया ही था. नाउ हम लोगों ने एक गेम खेला पिक्शनरी का. सो बेसिकली मैम ने रूल्स बताए कि इसमें क्या करना है ना तुम लोगों को. सो बेसिकली जो पिक्शनरी का गेम था उसमें क्या था ना, जैसे कि 2 टीम थी, टीम A और टीम B. अब टीम B को अगर गैस करना है तो A जो है वो B को एक नाम देगी. उस B में से कोई भी एक मेंबर जाएगा A वाले टीम के पास में, वो उसको नाम देगी, वो उसको वो वर्ड देगी, और B वाला मेंबर B वाले दूसरे मेंबर्स को वो गैस करवाएगा ड्रॉ करके. तो बेसिकली उसमें ऐसा था कि तुमको है ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना है. ठीक है, लेकिन तुम उससे रिलेटेड डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो. जैसे कि क्लाउड बोला है तो तुम बादल नहीं बना सकते हो. हाँ, भले ही तुम कीचड़ बना दो, तुम ट्रीज बना दो, या तुम पंछी बना दो, मतलब समथिंग दैट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दैट वर्ड. तो इस तरीके से वो गेम था. काफ़ी मज़ा आया, 1 आधी घंटा चला होगा वो गेम भी, और मज़ा आया उसमें. एंड इन दैट वी वर टीम B. हम लोग -3 से जीते थे. बेसिकली ऐसा हुआ था, हम लोगों का -5 हो गया था, क्योंकि डायरेक्टली नहीं करना था ना, तो किसी ने हमारे टीम में से डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर दिया था, विच वॉज रॉन्ग. और टीम A जो थी उनके भी -5 हो गए थे, लेकिन उन्होंने 2 गेस राइट करे थे, इसलिए से उनका -3 था और हमारा -2. तो हम -2 से जीते. सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, -2 से जीते थे हम लोग. ओके, सो उसके बाद हुआ हमारा लंच ब्रेक. उसके बाद हम लोगों को मिली बुक.
तो बुक बेसिकली ये है बुक, ये बुक मिली है हमको, ठीक है, काफ़ी मोटी है, आई गेस कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। सो वो हुआ, उसके बाद हम लोग हमारे क्लास में आए, 30 मिनट्स का ओवरऑल ब्रेक हुआ। उसके बाद मैम ने क्या करा ना, जो हमारी प्रेजेंटेशन के लिए टीम बनी थी, तो उन लोगों को साथ में बिठाया, आस्क करा उनको अगर कोई टॉपिक वगैरह वो सारे डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पहले टॉपिक डिसाइड नहीं होता, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो टॉपिक इस टाइम पर डिसाइड हुआ है, फिर मैम ने नाम वगैरह लिखे, सारी चीज़ें करी, एंड मैम ने बोला कि अब तुम सब करोगे डिबेट, ठीक है। तो वापस से एक साइड वाले पार्टीशन था बीच में, ये साइड वाली एक टीम, ये साइड वाली एक टीम। तो डिबेट में मैम ने टोटल 3 टॉपिक्स लिए। सबसे पहला टॉपिक था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेसिकली तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते हो उससे क्या फ़ायदा होता है, एंड अगेंस्ट वाले, तो हम लोग थे अगेंस्ट वाले, एंड विनर भी हम लोग ही थे ऑब्वियसली। फिर दूसरा टॉपिक मैम ने लिया था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बेसिकली पॉलिटिक्स में आई गेस कोई नहीं जीता था, एक टाई टाइप्स हुआ था, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिक्स में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसा था वर्सेस में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक लिया था मैम ने, वो था ओरिएंटेशन कोर्स, की ओरिएंटेशन कोर्स कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारा था कि नहीं होना चाहिए, सामने वालों का था होना चाहिए, लेकिन मैम उनके साथ थी, क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और समथिंग मैम फेल्ट कि हम उनके साथ जाते हैं, सो मैम वॉज विद देम। मैम ने उनके साथ में डिबेट करा, एंड इट वॉज फन। हमारी पार्टी ने भी, उनकी पार्टी ने भी कंट्रीब्यूट करा इक्वली, बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ, एंड इट वॉज फन, ठीक है। उसके बाद मैम ने फिर से ICI से रिलेटेड बताया कि अटम्स मैटर नहीं करते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि मेरे 2-3 अटम लग रहे हैं या कुछ, तो इट डजेंट मैटर। Once that you become a CA, if you give 5 years, 6 years of your life to this course, your remaining 60-70 years are full of fun. So here quitting is not an option. फिर मैम ने एक्चुअली एक एक्टिविटी करवाई, 3-4 वॉल्टियर्स को मंगवाया क्लास में ही, 3-4 वॉल्टियर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स को ही, एक को एक बैग फुल ऑफ बॉटल्स दी, ठीक है, दूसरे को एक ही बॉटल दी, लेकिन बोला कि यू हैव टू कीप इट इन योर राइट हैंड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट दी लेक्चर, ठीक है। एक को 2 बॉटल दी, बहुत छोटी छोटी जो आती है वो वाली बॉटल दी उसको दोनों हाथ में पकड़ने के लिए, एंड 1 मोर गाय, उसको एक बहुत छोटी बॉटल दी, लेकिन बताया नहीं कि कौन से हाथ में पकड़ना, यू कैन डू एज लाइक वॉट एवर हैंड यू विश टू कीप इट इन, आप रख सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें करवाई। और लास्ट में बोला कि if you know you have something in your hand, like if I have this mobile in my hand, and if it is my responsibility to keep this mobile, if I have my responsibility over this, जैसे कि उन लोगों के ऊपर था बॉटल के लिए, तो वी स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड। हमको लगता है यार ये तो स्ट्रेस है, ऐसा है वैसा है, बट धीरे धीरे जैसे अपन को वो रियलाइज़ होता है कि अरे ठीक है ना, ये अपने ही हाथ में रहने वाला है, जैसे बॉटल उनके ही हाथ में थी तो दे फेल ठीक है तो है। मतलब वही है कि स्ट्रेस को आप जितना बॉदर कर रहे हो उतना वो आपके लिए हानिकारक बनेगा। वंस दैट यू निगलेक्ट इट, वंस दैट यू लेट इट गो, इट वोंट हार्म यू, इट विल इंस्टेड हेल्प यू टू फोकस ऑन सम मैटर्स दोज आर एक्चुअली नेसेसरी। तो मैम ने बोला कि वही है कि अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड या कुछ भी, तो इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप अभी अपना कितना हार्डवर्क कर रहे हो। मैम ने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट तू लक से पास हो गया ये वो, लिसन, एक सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू पास इट इज़ नॉट योर लक, इट इज़ योर हार्ड वर्क। मैम ने ये वाली बात भी बताई, एंड आई फेल्ट इट वेरी रिलेटेबल, मतलब बहुत अच्छा लगा वो सुन के भी, है ना। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन हो गया, डिबेट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया था, हाँ, फिर 12:30 बज गए थे इस टाइम तक, और 12:30 बजे क्या हुआ ना, मैम ने हमको ऐसा लाइन में बिठा दिया, ठीक है, और बोला कि अभी हम एक गेम खेलते हैं, एक लास्ट गेम। सो उस गेम में क्या था ना, बेसिकली यू डोंट हैव टू लाइक से जो 3 का मल्टीपल है वो वाला नहीं बोलना है, और जिस दिस लेटर में, लेटर नहीं नहीं है, नंबर में, हाँ, जिस नंबर में 3 आता है वो भी नहीं बोलना है, जैसे कि 1 2 एंड 3 आता है तो यू हैव टू क्लैप, 4 5 एंड देन अगेन क्लैप, इस तरीके से। अगर 13 आता है स्टिल यू हैव टू क्लैप। तो मेरा चला थोड़ा सा, आई प्लेड टिल लाइक टॉप 15 होंगे शायद, आई डोंट नो। फिर मेरा 23 पे आउट हो गया, मैंने 23 बोल दिया था, तो इट वॉज फन।
फिर जब हम लोगों का ये हो गया, गेम ख़त्म हो गया, देयर वाज़ अ विनर, उसको कुछ गिफ्ट मिला, आई डोंट नो क्या मिला, कुछ तो मिला था। एंड फिर हम लोग गए ऊपर वापस से बायोमेट्रिक करवाने। हम लोगों ने अटेंडेंस करवाई। लंच ब्रेक के पहले एक अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस अलग होती है, लंच ब्रेक के बाद जो होता है जाने से पहले वहाँ पर भी अटेंडेंस होती है। सो इट वॉज़ ओवरऑल फ़न, काफ़ी मज़ा आया है और काफ़ी सारे बच्चे मतलब फेमिलियर है तो फ्रेंड्स बन गए। हाँ, मुझे याद आ गए हैं बहुत लोगों के नाम, बहुत मतलब अच्छा ही था सेशन, मज़ा ही आया। ठीक है, अभी वही है हम लोगों ने, हाँ एक और चीज़, हम लोगों ने हमारा एक अनऑफिशियल ग्रुप भी बना लिया ओसी का। ब्रेक टाइम पे किसी बच्चे ने बनाया होगा तो पूरे ग्रुप के मेंबर्स को ऐड कर दिया। तो इट वाज ओवरऑल फन, काफ़ी फ्रेंडली है सारे लोग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच गाइस। एंड ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर ओसी के बाकी रिमेनिंग डेज का भी देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।